प्रोफेशनल्स और हम सब जो है एआई के साथ काम कर रहे हैं। डिफरेंट मॉडल्स के साथ हम काम कर रहे हैं। उसमें हमारे चैट जीपीटी भी है, हमारा जेमिनाई भी है, क्लाउडी भी है, और इसी तरीके से एक्स वाई जेड हमारा मॉडल वेरी कर सकता है एज पर आवर नीड। पर एक बड़ा अहम सवाल वो ये है, जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज ये मैटर करती है कि हम उसको अपना मसला कितने अच्छे से समझा सकें। क्योंकि जितना अच्छे से मैं उसको अपना मसला समझाऊंगा, जितना अच्छे से मैं उसको ये बताऊंगा कि मुझे किस चीज में मुश्किल हो रही है, वो उतना अच्छे से मुझे उसका क्या देगा, सोल्यूशन देगा। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। वो ये है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जितना अच्छे से डॉक्टर को अपनी बीमारी बताए, उतना ज्यादा अच्छे से और उतना ज्यादा अफेक्ट करने वाली वो मेडिसिन जो है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है। और आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, वो डॉक्टर हमसे बार बार पूछता है कि आपको कोई और चीज की मसला तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। उसका मकसद यही होता है ताकि वो आपके मसले की डेप्थ तक जा सके और बिल्कुल इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। दिस इज द सेम फिनोमिना जो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखें, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हर तरह के सोल्यूशन, हर तरह की वर्किंग स्ट्रेटेजी के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कोई सेल्स एनालिसिस के लिए कोई यूज कर रहा है, कोई डेटा साइंस के लिए यूज कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहा है, कोई क्लाउड के लिए यूज कर रहा है। हर किसी की यूज वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन नीड। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास यही है, एक वेरासिटी उसकी यही है कि हम उसको किसी स्पेसिफिक नीड के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का समझने का मेन मकसद ये है कि हम अपना जो प्रॉम्प्ट देते हैं, हम जो उससे बात करते हैं, हम जो उससे सवाल करते हैं, हम उसको किस तरह इतना बेहतर बनाएं कि जो हमारे पास जवाब दोबारा आए वो बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब अक्सर हम सब ने कभी ना कभी इस मसले का सामना किया होगा, इस कंफ्यूजन का सामना किया होगा कि हमने एक सवाल लिखा और हमारे पास जो जवाब आया उसमें हमें उसको पूरा रीड ऑन करने के बावजूद उसको हमें फिल्टर करना पड़ा, या फिर हमें आगे से दो या तीन प्रॉम्प्ट्स और देने पड़े कि जिससे हमारी टोन का और हमारे रेलिवेंसी का जो है वो हमें क्या मिल सके, आंसर मिल सके। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स आज हम समझेंगे, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बजाते खुद एक ऐसी टेक्निक है कि जो हमें इस मसले का हल देता है। हम अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियर किस चीज को बोलते हैं, इंजीनियर हम इसी चीज को बोलते हैं कि किसी चीज को हम क्या करें, सॉल्व करें, किसी चीज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम क्या करें, काम करें। तो इसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियर करना, एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना जो एलएलएम को, यानी कि चैट जीपीटी या जो भी एक्स वाई जेड मॉडल हम यूज कर रहे हैं, उसको हमारी इंस्ट्रक्शन, हमारा सवाल क्लियरली क्या कर सके, कन्वे कर सके। अब यहाँ पे सबसे तीन चार हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स जो है वो होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है। अब अगर मैं आप लोगों को अपनी ये स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो ओके, यहाँ पर हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो सिंपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है वो किस तरीके से जो है वो काम करती है, हमारी सिंपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। तो लेट सपोज हमारे पास एक आर्टिकल है, एक सिंपल सा एक आर्टिकल है। और सिंपल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक क्या करेगी, मैंने इसको एक आर्टिकल दिया, ठीक है, और अब मैं इसको सिंपल एक प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसे भाई समराइज दिस आर्टिकल। अब ये क्या है, मैंने इसको कोई स्पेसिफिक रोल नहीं असाइन किया, मैंने इसको कोई एक स्पेसिफिक इशू नहीं बताया। सब आवाज क्लियर है मेरी, आसिफ साहब मुझे जी बताइएगा, जी, रियाज साहब। रियाज आप चेक करें आपके हेडफोन का कोई कॉन्फ़िगरेशन का मसला तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आवाज़ सही आ रही है। चले चले, वंडरफुल, थैंक यू आसिफ साहब। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक, मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा आर्टिकल दिया उसको, और मैंने उसके पास उसको एक मैसेज लिख दिया कि इसको समराइज आप कर दो। अच्छा, इसमें आप देखेंगे हम जिस तरीके से इवॉल्व करते जाएंगे,
अपने प्रॉम्प्ट्स में आप देखेंगे कि हम अपने प्रॉम्प्ट्स को तब्दील करते जाएंगे। ये मैंने इसको क्या दिया, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मेरा ये आर्टिकल है, इसको आप सिंपली समराइज कर दो। अब आपका यकीनन ये सवाल हो सकता है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें तो कोई एक सिंपल चीज है हमारी। तो ये बिल्कुल हमारे पास एक सिंपल चीज है जिसको हम अक्सर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक भी कहते हैं, और हम इसको क्या भी कह सकते हैं, सिंपल प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। और इसकी एक बड़ी इजी एग्जांपल हमारे पास अगर हम और ले तो ये हो सकती है कि लेट सपोज हम उसको बताओ बोलते हैं कि भाई हम आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, हम आपको एक स्टैट्स दे रहे हैं, आप उनको एक्सप्लेन करो सिंपल वर्ड्स में। तो ये इसको एक सिंपल वर्ड्स में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, थैंक यू सौरभ। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल एक प्रॉम्प्ट, एक सिंपल विदाउट एनी स्पेसिफिक रोल, यानी अभी हमने इसको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई स्पेसिफिक हमने इसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया, और हम ये उससे बिल्कुल डायरेक्ट जनरली क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चले, और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चल के अब हम आ जाए फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर। अगर हम इसके बाद हमारी जो यूजफुल टेक्निक नंबर 2 होती है, उसको हम बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, ये बड़ी यूजफुल टेक्निक होती है हमारे पास, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। और ये हमारे पास यूजफुल क्यों होती है, इसकी वजह यह है कि इसमें हम अपने एलएलएम को एक बिहेवियर देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, कुछ चंद एग्जाम्पल्स देते हैं, और हम उसको बोलते हैं कि भाई इन एग्जाम्पल्स को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, और इस स्ट्रक्चर में मुझे आप क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। ये हमारे पास क्या हो जाती है, फ्यू शॉर्ट टेक्निक। जैसे कि अब यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको दो चीजें दी। मैंने उसको बताया कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो आप उसको लेबल करो पॉजिटिव के तौर पे, और अगर रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है तो आप उसको ड्रॉप लेबल करो नेगेटिव के तौर पे। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब मैं इसको ये तीसरी सेंटेंस दूंगा ना, तो ये टिपिकल एलएलएम की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहां पे आप इसको देखेंगे कि इसने इसको टिपिकल एलएलएम की तरह बिहेव नहीं करा, इसने हमें सेंटेंस का मतलब नहीं समझाया, बल्कि इसने डायरेक्टली जो तरीकाकार, जो एग्जाम्पल स्ट्रक्चर मैंने इसको यहां पे दिया, इसने सेम उसी एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के साथ क्या किया, मुझे आउटपुट रिटर्न किया। तो अब आप देख रहे होंगे, हमने शुरू किया विदाउट एनी एग्जाम्पल, ठीक है, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद हमने देखा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने उसको एक स्ट्रक्चर दिया, और उसके बाद उसने उस स्ट्रक्चर में हमारे प्रॉम्प्ट्स के हमें क्या दिया, रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, ये तो हो गई एक सेल्स से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल। अब लेट सपोज हमारे पास डिफरेंट टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास लॉग फाइल्स होती हैं, हम सब इन सारी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं। डिफरेंट लॉग फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। उसमें लेट सपोज हमारे पास डिलीवरी स्टेटस है, इनवॉइस स्टेटस है। अब हमने यहाँ पे उसको बता दिया कि भाई अगर लेट डिलीवरी का स्टेटस आपके पास आ रहा है तो आपने उसको फ्लैग कर देना है लॉजिस्टिक्स इशू। अगर रॉन्ग इनवॉइस का आपके पास इशू आ रहा है तो आपने उसको फ्लैग कर देना है बिलिंग इशू के तौर पर। तो इस तरीके से दो चीजें हमने उसको बताई, और अब मैं उसको एक इशू अपने तौर पर दे रहा हूं कि भाई अब इसको आपने क्या करना है, फ्लैग करना है। तो अब लेट सपोज मैं यहां पे एक लेबल दे रहा हूं, एक मैंने उसको सेंटेंस दिया प्रोडक्ट अराइव डैमेज्ड। तो अगर हम एक सेकंड के लिए सोचें तो ये क्या लगता है आप लोगों को कि ये हमारे पास कौन सा इशू आना चाहिए। तो ये अगर हम इसको एनालाइज करें तो प्रोडक्ट्स हमारे पास हो गई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक। अच्छा, टिल नाउ हो सकता है यहां तक भी थोड़ा सा चीजें आप लोगों को क्या लग रही हो, सिंपल लग रही हो, यहां तक भी हम इन चीजों को क्या समझ रहे हो कि भाई ये चीजें मेक सेंस, सिंपली टेक्निक्स हैं, हम इनके थ्रू अपनी प्रॉम्प्टिंग को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब जरा हम एक बहुत अहम टेक्निक की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट टेक्निक। चेन ऑफ थॉट टेक्निक क्या करती है, वो जरा हम यहाँ पे समझ। अच्छा, अभी तो हमने समझा ना, हमने कुछ एग्जाम्पल्स दी यहां पर, उसकी मदद से हमने उन एग्जाम्पल्स को समझाया अपने एलएलएम को।
अपने एलएलएम को हमने एक स्ट्रक्चर समझाया और हमने देखा कि अगला जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया वो भी एक स्पेसिफिक किस में आया, स्ट्रक्चर में आया। अब यहाँ पे जो चेन ऑफ थॉट हमारे पास प्रोसीजर होता है, या चेन ऑफ थॉट जो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक होती है हमारे पास, वो बड़ी डिटेल्ड और बड़े इंतहा यूजफुल टेक्निक होती है। किस तरीके से होती है? देखिए, चेन ऑफ थॉट टेक्निक जो है वो हमें ये यूजर को, जो भी यूजर किसी भी बैकग्राउंड का एलएलएम को यूज कर रहा है, वो यूजर जब चेन ऑफ थॉट टेक्निक के थ्रू कोई प्रॉम्प्ट देता है, यानी कि चेन ऑफ थॉट में हम उसको अपने मल्टीपल सिनेरियोज, अपने मल्टीपल प्री रिक्विजिट्स एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने उसको बताया स्टेप बाय स्टेप एनालाइज द फॉलोइंग डेटा, यानी कि मैं उसको बता रहा हूं कि अब आपने डायरेक्टली सिर्फ इसको एनालाइज नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप डेटा को एनालाइज करना है। किस चीज के लिए? पहला हमारे पास इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमारे पास आएगी चेन ऑफ थॉट्स। चेन ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है? कि जिसमें मुख्तलिफ थॉट्स की हमारे पास एक क्या हो, चेन हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, और हमारा सेविंग्स गोल आ गया। अब ये कंप्लीट हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, सिनेरियो आ गया। और अब मैंने उसके लिए एलएलएम के लिए सवाल ये रखा कि कैन आई अचीव माई सेविंग्स गोल। तो अब जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो हम देखेंगे ये हमें एक डिटेल जो है वो रिजल्ट देगा। ये देखें, अब उसने क्या किया, उसने कहा लेट्स एनालाइज स्टेप बाय स्टेप। उसने पहले मंथली इनकम को मार्क किया, एक्सपेंसेस को मार्क किया, रिमेनिंग अमाउंट किया, कंपेयर किया, और फिर उसने हमें कंक्लूड करके दिया। अब आप खुद इस चीज को एनालाइज करें कि किस तरीके से फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग ने हमारे आउटपुट्स को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, और किस तरीके से हमारे जो चेन ऑफ थॉट प्रोसीजर था, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक थी, उसने किस तरीके से हमारे प्रोसीजर्स को क्या कर दिया, यहां पर चेंज कर दिया। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें यहां पर, तो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक है। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक है मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी और मार्च का। अब मैं अपने एलएलएम को ये इंस्ट्रक्ट करता हूं कि वो हमें इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करे कि ये डेटा हमें क्या जो है वो शो कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस आ रही है। अब आप देखें यहाँ पे हमने इसको मेंशन नहीं किया दैट यू नीड टू स्टेप बाय स्टेप एनालाइज, पर उसने हमें एनालिसिस भी प्रोवाइड करी कि फरवरी की ट्रैफिक जो आई, उसके बाद उसने चेंज भी मेंशन किया हमें कि चेंज फ्रॉम जनवरी कितना आया हमारे पास 2500, और मार्च में उसने मेंशन किया कि फरवरी के कंपैरिजन में हमारी ट्रैफिक में क्या चेंज आया, नेगेटिव में। तो इसने दो इनसाइट्स हमें क्या करी, प्रोवाइड करी। ओवरऑल एनालिसिस भी इसने फिर एट द एंड क्या करा, हमें प्रोवाइड करा, और लास्ट में हमें इसने क्या करा, प्रोवाइड, कंक्लूजन जो है वो प्रोवाइड करा। तो ये हमारे पास जो टेक्निक्स कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट टेक्निक। अब यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, और इस चीज को आप लोगों ने क्लियर रखना है, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम जब किसी कन्वर्जेशन में होते हैं, या जब हम किसी प्रोफेशनल मीटिंग में होते हैं, वहां पे हमारे पास एक जरूर सवाल आता है कि एक चीज कल होती है यूजर प्रॉम्प्ट, और एक चीज होती है हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है और यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखिए, यूजर प्रॉम्प्ट हम सबको क्लियर है कि ये जो मैं जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, ये सब कहलाते हैं यूजर प्रॉम्प्ट, यानी कि कोई ना कोई यूजर जो भी प्रॉम्प्ट देगा वो कहलाते हैं यूजर प्रॉम्प्ट्स। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट ये होते हैं कि जिससे हम अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें। एक हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, एक सिस्टम है ना, हम उसको एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर दें, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन असाइन कर दें, और फिर हम देखते हैं कि उसमें कैसा चेंज आता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूँ। ठीक है, मैंने एक सवाल करा, explain climate change and its effects in the Asia, in Asia। अब जरा हम इसके आंसर को देखेंगे कि ये हमारे पास आंसर किस तरीके से आया। अब यहाँ पे हमारे पास इसने हमें क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन किया, इसने हमें अफेक्ट्स
ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एशिया एक्सप्लेन किया, और हम देख सकते हैं काफी हद तक हमारे पास एक डिटेल्ड हमारे पास क्या आया, आंसर आया। ये याद रखना है आपने, ये हमारे पास था यूजर प्रॉम्प्ट। ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि जिसमें मैं अपने सिस्टम को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्ट कर दूं, एक स्पेसिफिक रोल इंस्ट्रक्शन असाइन कर दूं कि आपने किस तरीके से क्या करना है, बिहेव करना है। लेट्स अब जरा देखते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। पहले तो हम दे कैसे सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे आना है अपने अकाउंट पर, और यहाँ पे आपने आ जाना है सेटिंग्स पर। आप जब सेटिंग पे आएंगे या पर्सनलाइजेशन में, तो यहाँ पर आपके पास कस्टम इंस्ट्रक्शंस का एक क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कस्टम इंस्ट्रक्शन में लेट्स से मैं ऐड कर देता हूं, आंसर द प्रॉम्प्ट्स नेचुरली एंड कीप द आंसर्स कंसाइज बट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब यहां पे मैंने इसको दो चीजें दे दी। मैंने इसको एक तो बोला कि आप अपने जो आंसर्स रखोगे वो कंसाइज रखोगे, लेकिन आप उसमें ऐड क्या कर दो, आप उसमें ऐड कर दो एग्जाम्पल्स को। अब जब मैंने इसको क्या कर दिया, यहां पर सेव कर दिया, ठीक है। और अब हम जरा अपने इस सवाल को दोबारा जो है वो क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब जब हम अपने इस सवाल को दोबारा रन करेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में जो है वो क्या है, जो चेंजेस जो है वो आती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो हम देख सकते हैं, ये कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव का क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आउटपुट जो है वो आ रहा है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर कोई एजेड या फिर अगर कोई चाइल्ड इसको यूज कर रहा है, और हम अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहते हैं कि हमारे पास एक्सप्लेनेशंस आए इजी टू अंडरस्टैंड वे में, नेचुरल टोन में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हम यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमने दे दिया आंसर लाइक यू आर 12, you are explaining to kids of age 12 and explain with examples। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे आंसर की जो है वो क्या होगी, जो टोन होगी वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर हम मैं ऐसे पूछता हूं व्हाट इज फोटो सिंथेसिस, तो इसके एक्सप्लेन करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब हम यहाँ पे अगर इसकी वर्डिंग को देखें, तो ये सारी वो वर्डिंग्स हैं कि जो एक 12 ईयर का स्टूडेंट, जो एक 12 साल का बच्चा आसानी से क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करता है कि जब हम एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट कर रहे हो, या लेट सपोज अगर हम किसी एआई, या अगर हम किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस के लिए काम कर रहे हैं, ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको एक रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन लाइक यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे इसका जो रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। अगर अब हम यहाँ पे लिखें एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे हमारे पास जब इसका रिजल्ट होगा वो एक डिफरेंट क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अब इसके वर्ड्स आप सिर्फ कैच करें, जैसे यहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइट एनर्जी, वाटर का फॉर्मूला, और यही अगर हम इसके साथ मैच करें, तो ये एक कंप्लीटली टोन क्या हो गई हमारी, मुख्तलिफ हो गई। तो ये सबसे अहम पार्ट हमारे पास यही कहलाता है कि जिसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट आपके एलएलएम के बिहेवियर को कंप्लीटली तौर पे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब आप देखें हमने इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, तो ये हमें केमिकल इक्वेशन भी समझा रहा है, ये हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला, ऑक्सीजन और कंप्लीट इसकी इन डेप्थ में क्या कर रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारा कहलाता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। और जो हम अपने एलएलएम को, चैट जीपीटी को, जेमिनी को कोई भी प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, वो हमारा कहलाता है यूजर प्रॉम्प्ट। अब जरा इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे फिलहाल क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
और अब जरा हम थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं इंपॉर्टेंट, वो है, हम आ जाते हैं न्यू चैट में, और वो है हमारे पास, जिसको हम अक्सर ये भी कहते हैं, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग जो है ना, इसका बड़ा अहम, बहुत बहुत अहम किरदार होता है, बहुत बहुत अहम रोल होता है एक बेहतर जवाब के आने में। जैसे कि इसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एंड इट अफेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट आर्टिकल आ जाएगा, आप देखेंगे एक डिटेल्ड हमारे पास, इसने एक आर्टिकल दिया, काफी हद तक हमारे पास डिटेल्ड इसका रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक रोल असाइन करेंगे। रोल असाइनमेंट किसको बोलते हैं? रोल असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि मैं अपने एलएलएम को एक स्पेसिफिक रोल बताऊंगा कि भाई अब आप जो हो ना, आप एलएलएम नहीं हो, आप चैट जीपीटी नहीं हो, बल्कि आप एक ये वाले एक्सपर्ट हो। जैसे कि अब मैंने इसको बताया, यू, या हम इसको लिखेंगे एक्ट एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट एंड एनालाइज करंट climate change and explain its effects not to detail। अब यहां पे आप देखें, मैं इसको एक रोल दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसको एक रोल दिया, एक्ट एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट। तो अब आप देखेंगे ये इसका रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्लाइमेट एक्सपर्ट की तरह हमें करंट क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बताएगा, उसके की इफेक्ट्स को भी बताएगा, उसकी एक समराइजेशन भी करेगा। और जैसे कि मैंने यहाँ इसको मेंशन किया, नॉट टू डिटेल्ड, तो इसने एक हमें मीडियम सा लेंथ में क्या दिया, उसको रिस्पॉन्ड हमें किया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग की एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक होती है जो हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ना हमारे पास सिंगुलर टेक्निक्स। अब इसको और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, वो हम ऐसे बना सकते हैं जब हम मल्टीपल टेक्निक्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे कि कैसे कंबाइन करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे। लेट सपोज मैंने, मेरे पास 5 मंथ्स की सेल्स की एनालिसिस है। लेट से माय 5 मंथ्स सेल्स आर जैन 200, February 150 and March is 300। इसके बाद हमारे पास जून की 400, और उसके बाद हमारे पास जुलाई की 500। ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको फ्यू शॉर्ट्स देने हैं, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को यूज करते हुए इसको एक एग्जांपल देनी है। इफ sales are above 200, then sales are reaching the target। ठीक है, otherwise the sales are below and more work is required। ये हमने इसको एक फ्यू शॉर्ट, एक चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉर्ट भी नहीं, हमने यहाँ पे इसको एक चेन ऑफ थॉट दिया, जिसमें हमने उसको बताया कि किस तरीके से आपने हमारे इस डेटा को एनालाइज करना है। और अब मैं इसको रोल दे रहा हूं, एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट एंड एक्सप्लेन अबव स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि ये 5 महीनों की सेल्स को इसने ऑर्गेनाइज किया पहले यहां पर। ठीक है, हमारे पास एक टारगेट आ गया कि हमारा जो थ्रेश होल्ड है और हमारा जो टारगेट है वो कितना है, 20 है। तो यहाँ पे इसने देख लिया, हमें कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करी हर मंथ की, कि कौन सा महीना जो है वो हमारे टारगेट्स को क्या कर रहा है, रीच कर रहा है, और कौन सा महीना जो है वो हमारे टारगेट्स को क्या नहीं कर रहा, रीच नहीं कर रहा। और इसी तरीके से हमारे पास इंसाइट्स भी आ गई कि किस तरीके से हमारी इंसाइट्स जो हैं वो आ रही हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। और ये एक सिंपल हमारे पास यहाँ पर उसने बार प्लॉट भी क्या कर दिया है, शो कर दिया है। अच्छा, ये तो हो गया ना डेटा एनालिसिस से रिलेटेड।
हमने, आपको याद होगा, शुरू में एक आर्टिकल को एनालाइज किया। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको एक, अब हम इसको एक रोल असाइन करते हैं। हमने इसको रोल असाइन किया, एक्ट एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, और फिर हमने इसको क्या किया, टास्क दिया कि भाई आपने अब इस आर्टिकल को क्या करना है, समराइज करना है। और या फिर अगर हम इसको किसी भी चीज में, एनालिसिस में, एआई में, अब लेट सपोज अगर हम चेन ऑफ थॉट को ही समझना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट engineer, ठीक है, and enhance and improve my below prompt। अब मैंने इसको एक रोल असाइन किया और एक टास्क असाइन किया कि आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। ठीक है, सेकेंडली कि आपने मेरे बिलो प्रॉम्प्ट को इनहेंस करना है, और उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो आपने उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। आई हैव अ data and I have to analyze trends and insights from the data. Which tool should I prefer? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इस प्रॉम्प्ट का, ये हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये हमें इस प्रॉम्प्ट का क्या देगा, बेटर वर्जन देगा। और यहाँ पे इसने हमें एक बेटर वर्जन दिया, और हम इस बेटर वर्जन को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और हम बोल देते हैं यूज एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल डेटा एंड आंसर अबव। तो ये हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल का एक डेटा सेट ले लेगा, और उसके ऊपर हमारे पास डेटा एनालिसिस को, जो चीज हम इसमें यूज करना चाह रहे हैं, उसको ये क्या करेगा, यहाँ पर एनालाइज करेगा। और उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा विजुअलाइज करने का भी जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर कोड रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही होती हैं। और डिफरेंट हमने यहाँ पे देखा कि सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है। अब लास्टली थोड़ी सी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं क्विकली, कि अगर मुझे कंबाइन करना है फ्यू शॉट को, ठीक है, और रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग को। अब लेट से यहां पर मैंने इसको एक रोल असाइन किया कि एक्ट एज अ कंटेंट एडिटर। ठीक है, और अब मैंने उसको दे दिया एक एग्जांपल, लॉन्ग सेंटेंस है तो उसको शॉर्ट एंड क्लियर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और मैंने उसको बोला भाई कि नाउ रीराइट द फॉलोइंग टेक्स्ट कंसाइजली। तो अब जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक सिंगल लाइन में इसने कंसाइजली, जो हमने एक उसको लॉन्ग टेक्स्ट दिया था उसको इसने शॉर्टली और कंसाइजली यहाँ पे क्या कर दिया, समराइज कर दिया हमारे लिए। लेकिन ये वैगली इसने नहीं किया, जनरली इसने नहीं किया, बल्कि एज अ कंटेंट एडिटर, एज अ कंटेंट एडिटर इसने इसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं और डिफरेंट हमने समझा कि यूजर और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं वो किस तरीके से हमारे काम करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे एक चीज को हमें बिल्कुल जहन में रखना है कि हाइब्रिड पैटर्न, जैसे कि अभी हमने समझा था कि जिसमें हम फ्यू शॉट को कंबाइन कर रहे हैं, या फिर हम चेन ऑफ थॉट्स को हमने समझा हम किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन ऑफ थॉट, और रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग को हमने कंबाइन किया। तो रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग जो है वो बहुत अहम रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है एलएलएम से सबसे हाईली एक्यूरेसी के साथ और मोस्टली एफिशिएंट रिस्पांस रिट्रीव करने में। तो इन टेक्निक्स को जब हम एलएलएम के साथ यूज करते हैं तो हमारे पास और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। जस्ट मिनट जी। तो हमारे पास और बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, बहुत एफिशिएंसी के साथ हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं। चेन ऑफ थॉट की जो टेक्निक है और जो हमारे पास हाइब्रिड टेक्निक है उसकी जरा हम एक और दो एग्जांपल्स को और समझते हैं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। अब लेट सपोज हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है
जिसमें हमारे पास है कि हम एक सबसे पहले उसको रोल असाइन करते हैं। हमने उसको एक रोल असाइन किया कि यू हैव टू एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, ये आप लोग के साथ में चैट बॉक्स में शेयर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसकी एक एग्जांपल प्रोवाइड कर दी कि भाई डेटा है, उसकी सेल इंक्रीज हो रही है 15%। इनसाइट जो है वो है कि मार्केटिंग कंपेन जो है वो क्या है, अफेक्टिव है। तो अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि एनालाइज करना है हमें डेटा को, और हमें एक इंसाइट देनी है कि कस्टमर कंप्लेंट्स इंक्रीज बाय 20% आफ्टर रिड्यूसिंग द स्टाफ। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो इंसाइट आ रही है वो ये आ रही है कि रिड्यूसिंग सपोर्ट स्टाफ लेड टू स्लोअर सर्विस सर्विस कॉजिंग अ राइज इन कस्टमर कंप्लेंट्स। सो इस तरीके से हम अपने डेटा एनालिसिस के रिलेटेड टास्क, अपने डेली बेसिस के टास्क को इस तरीके से हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और एलएलएम के साथ हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक थी, हमने पूरी कोशिश करी कि हम इसको थॉरली समझने की कोशिश करें। और अब यहाँ तक हम आप लोगों का सवाल, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेते हैं। अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, और फिर हम इसको कंक्लूड करें। जी, क्वेश्चंस के लिए आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं या फिर आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं। हुजैफा, एक काम ये कर लीजिएगा प्लीज, जितने प्रॉम्प्ट आपने यूज किए विद एग्जांपल्स ना, जी जी, तो उनको अगर हो सके तो चैट पे डाल श्योर दीजिएगा। श्योर श्योर, मैं बिल्कुल चैट पे डाल दूँ। ठीक है ना। अच्छा। अगर ओके, फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन। फरहान ने कहा, पूछा है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पेड और फ्री। आई थिंक ही इज आस्किंग अबाउट द एलएलएम, कि अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो फ्री और पेड में कितना डिफरेंस है। जी बिल्कुल, थैंक यू फरहान। अच्छा फरहान, पेड और फ्री में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी देखेंगे तो पेड और फ्री में सम ऑफ द फीचर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, सम ऑफ द फीचर्स आर लिमिटेड। लेकिन जब आप पेड वर्जन लेते हैं तो आपके कुछ फीचर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, आपकी जो एक्सेस है वो इंक्रीज हो जाती है। सलमान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये किस, हमने जो टेक्निक समझी है ये सारे एलएलएम्स पे अप्लाई होंगी। सारे एलएलएम्स पे आप इसको काम कर सकते हैं, चाहे वो जमनाई है चाहे वो क्लॉडे है। आप किसी भी एलएलएम पे इन इंस्ट्रक्शन के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ आप लोग देखेंगे। ठीक है जी। क्या? अच्छा, डिफरेंसेस की बात हो रही थी, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। जी हुजैफा, अगर आप अलाउ करें। जी जी, प्लीज प्लीज सर। देखिए, फ्री सर्विसेज लिमिटेड होती हैं, किसी भी चीज़ की हो। फ्री सर्विसेज हमेशा लिमिटेड होती हैं, और पेड सर्विसेज में ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई एडिशनल वैल्यूज मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी या को पायलट की बात करें तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि एक तरीका तो ये है कि मैं पूछूं कि मुझे एक्सेल में ये काम करना है तो इसके मुझे स्टेप्स बता दो। दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर पेड सर्विसेज ली हुई है तो मैं उससे फाइल भी जनरेट करवा सकता हूँ, कि भाई मुझे मुझे टेम्पलेट जनरेट करके दे दो, और विदाउट गोइंग थ्रू स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। मतलब अगर मैं अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ तो मैं उस पर लिख के आप अपना पूरा जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी वो बताकर उससे आउटपुट कंप्लीटली उस फॉर्मेट में ले सकता हूँ जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए, या जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल, पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गई, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, लिंक्डइन हो गया, पोस्ट हो गई सोशल मीडिया की। तो इट ऑल डिपेंड्स के सर्विसेज जो है वो आपने कौन सी ली हुई है। जितनी आप पेड सर्विसेज लेंगे उतनी आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है। दैट्स वेरी हेल्पफुल इनसाइट सर आसिफ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया और एक्सप्लेन किया आपने। सेकेंडली हमारे पास एक सवाल है बशीर भाई का। जी सर बशीर, कौन सी दो टाइप्स आप कह रहे हैं, काइंडली अगर आप मेंशन कर दें तो हम बिल्कुल उनको दोबारा समझ लेते हैं। जी जी, बिल्कुल जैसे आपने स्टार्टिंग बताया था, एक कस्टम प्रॉम्प्ट होती है और एक। जी जी, इस सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट की आप बात करें मोस्ट प्रोबेबली। सॉरी, सिस्टम, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यूजर प्रॉम्प्ट वो प्रॉम्प्ट है जो हम अभी अपनी जनरली दे रहे होते हैं किसी भी एलएलएम को। यानी मैं अगर यहाँ पे इससे कोई भी सवाल कर रहा हूँ, एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट्स।
तो ये हमारा कहलाएगा यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। यानी कोई भी यूजर अपना जब प्रॉम्प्ट देता है तो दैट इज कॉल्ड अ यूजर प्रॉम्प्ट। लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट आपके एलएलएम को एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, एक स्पेसिफिक रोल आप क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं अपने एलएलएम को बता रहा हूं कि भाई आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हो। तो अब लेट सपोज आप यहाँ पर आएंगे उसके लिए, ठीक है, अपने अकाउंट पर, और यहाँ पर्सनलाइजेशन में आकर आप यहाँ कस्टम इंस्ट्रक्शंस में ऐड कर देंगे यू आर अ मेडिकल, या फिर हम इसको ऐसे कर देंगे यू आर अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज होंगे उनमें एक डिफरेंट, हम उसको आउटपुट को देखेंगे। लेट सपोज हम इसको कहते हैं एक्सप्लेन हाउ एनालिसिस वर्क्स। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होगा वो कंप्लीटली तौर पे क्या होगा, डिफरेंट तरीके से हम उसको देखेंगे कि वो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आएगा। सही, मतलब इसका मतलब यह है कि हम सिस्टम को हाई लेवल पे ही बता देते हैं कि आपने किस तरह सोचना है या किस तरह एग्जैक्टली आंसर ऐसा ही है, करना है, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसा रादर ही है। देन कि हम हर प्रॉम्प्ट में बार बार उसको असाइनमेंट दें कि जी आप एज अ डॉक्टर सोचो या एज अ इंजीनियर जी सोचो। अगर जी जी। मेरा सेम मतलब कैटेगरी के मेरे क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं तो मैं उसको पहले ही आप सिस्टम वाइड बता दूं कि भाई मुझे आंसर इस सूरत में करना है जैसे आप एक डॉक्टर हो। दैट इज द पॉइंट ऑफ। और अच्छा, इसमें जो हम अभी हमने हाइब्रिड टेक्निक्स को समझा है ना, अब ये कॉम्बिनेशन आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं कि यानी उसको आप मजबूत एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दें कि जहां पे आप उसको एक रोल भी असाइन कर दें। अगर आपको कोई देखें, अक्सर अभी जैसा आपने मेंशन किया कि हम जब को पायलट यूज करते हैं तो हम अक्सर पूरा रिट्रीव कर सकते हैं जैसा हमें डेटा चाहिए, अगर हम अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो तो इसी तरीके से हम सिस्टम को एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, एक ऐसा पावरफुल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिसमें हम उसको रोल भी असाइन करें, हम उसको डेटा का स्ट्रक्चर भी असाइन करें, और हम उसको ये भी बताएं कि हमें आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए किस स्ट्रक्चर में। तो फिर हमें बार बार उसको ये प्रॉम्प्टिंग टेक्निक नहीं बतानी पड़ेगी, बल्कि हम जब उससे प्रॉम्प्ट बोलेंगे तो वो हमें उसी स्पेसिफिक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। गुड डिस्कशन। थैंक यू सैफा, थैंक यू वेरी मच। ना, थैंक यू सो मच आसिफ। सर बशीर, इज दैट क्लियर? आप जो आपका क्वेश्चन था वो जी जी क्लियर है यहाँ बिल्कुल, तक? दैट्स वेरी गुड बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको रिवीजन होना जी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। चले, थैंक यू सो मच सर बशीर। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन था एलएलएम के हवाले से, फरहान ने पूछा था, तो आई एम नॉट श्योर। फरहान, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एलएलएम किसे कहते हैं? इज इट द क्वेश्चन? ए, नहीं, ये मेरे ख्याल से, ओके, हाँ पर बिल्कुल अगर एक दो रिपीट। सेंटेंसेस में आप बता दें हुजैफा कि एलएलएम हम किस किस चीज को आप रेफर कर रहे हैं देखिए, बाय। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मैं हर उस चीज को रेफर कर रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर जी गूगल एलएलएम नहीं है हमारे पास, ठीक है। गूगल हमारे पास सर्च इंजन है। इसी तरीके से लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम वो है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट डेटा और डिफरेंट सोर्सेज से डेटा क्या हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है। गूगल हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमें डायरेक्ट उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देखूं, आप लोगों ने यहाँ नोट करी होगी एक बात कि हमने मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करी। हमने क्लाइमेट चेंज से लेकर डेटा एनालिसिस तक डिस्कस करा, जो कि कंप्लीट दो डिफरेंट फील्ड्स, दो डिफरेंट एरियाज हैं। लेकिन उसने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि इसके बैक पे ये सारा डेटा जो है वो मौजूद है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में हमारे पास आता है गूगल का जो जेमिनाई मॉडल है, क्लाउडे है हमारे पास, इस तरीके से चैट जीपीटी है हमारे पास। ये मॉडल्स हमारे कहलाते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आई आई बिलीव कि हम इस चीज पे आप क्लियर होंगे यकीनन इंशाल्लाह। जी, एलएलएम नोटबुक का देखिए एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है दैट इज आल्सो यूजिंग द लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लेकिन वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, एक स्पेसिफिक टूल आप कह सकते हैं उसको। लेकिन दैट आप उसको इंक्लूड करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आप लोग के साथ आई बिलीव, नहीं, चैट जीपीटी सलमान साहब, चैट जीपीटी जो है वो एक कंप्लीट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एलएलएम नोटबुक जो है वो हमारी एक स्पेसिफिक वर्किंग के लिए है, कोडिंग के लिए आई बिलीव उसमें।
और हम उसमें सारी वर्किंग्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एलएलएम की हेल्प मौजूद है। दैट इज नॉट अ एक एलएलएम नहीं है वो, बल्कि उसमें हमारे पास एलएलएम की हेल्प, एलएलएम की इंटीग्रेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है। तो बशीर साहब, आई बिलीव सर बशीर, इसकी प्रेजेंटेशन जो है आप शेयर करेंगे इसको। चलिए, थैंक यू सर बशीर। और ठीक हो जी गया बिल्कुल। सलमान सर? जी आसिफ मेरे साहब ख्याल जी। में बशीर साहब ऐसा करते हैं कि आप एक सर्वे आप पुश कर दें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, और जैसे ही इनकी सर्वे की जो है वो कंफर्मेशन आती है, तो उनको आप ये शेयर कर दीजिएगा कहीं एलएमएस वगैरह पर, ये प्रॉम्प्ट्स भी और ये पूरी प्रेजेंटेशन भी। जी बिल्कुल ठीक है। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराई है उन सब की ओवर द हम आपको मैसेज कर देंगे, उसमें ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। एक फोल्डर प्रोजेक्ट बना दीजिएगा विद इंशाल्लाह, प्रेजेंटेशन ठीक एंड है। रिकॉर्डिंग, एंड देन विल शेयर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। Good. Thank you so much, Zephyr. It was really थैंक a यू सो good मच सर आसिफ। experience. Thank you for sharing the knowledge. It was a pleasure to be here with the Basic Techno, and inshallah there are some exciting events as well जो हम प्लान कर रहे हैं। सर बशीर, अगर आप अनाउंस करें उन इवेंट्स को प्लीज। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने सही कहा हुज़ैफा, बिकॉज वी कीप ऑन डूइंग दीज एक्टिविटीज और साथ में ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती हैं हमारी। सो करंटली जो हमारे पाइपलाइन में है, इस वेबिनार के अलावा एक हमने और प्लान की है इवन सर हुज़ैफा के साथ ही, दैट इज एक्सेल फॉर एवरीवन। एक्सेल है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, दिस इज फॉर एवरीवन। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप एआई के साइंटिस्ट हो, या आप नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशनल हो, एक्सेल वर्क्स एवरीवेयर। चैट जीपीटी सब यूज करते हैं। तो उसका एक क्विक सा अगर आप इंट्रोडक्शन भी देना चाहें सर हुज़ैफा, तो दैट श्योर वुड बी श्योर गुड। श्योर श्योर। तो हम यहाँ पे जो एक्सेल के लिए प्रोग्राम, जैसे सर बशीर ने मेंशन किया, ऑब्वियसली हम एक्सेल इस वक्त, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टूल है जो हम हर फील्ड में, हर डोमेन में यूज कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर प्लानिंग इज दैट कि शॉर्ट कोर्स होगा कोई, हम उसको डिटेल्ड और कोई थ्योरेटिकल कोर्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे इन द मोस्ट पॉसिबल शॉर्ट टाइम कि किस तरीके से हम एक्सेल को विद द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी एंड ऑल, हम किस तरीके से उसको बेहतर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसके फॉर्मूलाज को, किस तरीके से उसकी विजुअलाइजेशंस को, इन सारी चीजों को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमने कुछ और भी प्लान करा है कि हम उसमें इंशाल्लाह अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ 2 या 3 इंशाल्लाह जो मोस्ट यूजफुल ऑटोमेशंस भी हैं, हम उनको भी समझेंगे कि हम जो डेली लाइफ से रिलेटेड अपने वर्किंग है, एनालिसिस है, स्टिकिंग ऑन द एक्सेल, हम उस पर ऑटोमेशन वगैरह को भी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक ये है, और फिर आगे इंशाल्लाह हमारे और भी चीजें होंगी सर बशीर विल शेयर विद यू इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ये एक चीज हमने शेयर की आपसे। इसके अलावा हमारा अभी रिसेंटली एजोर का भी एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ वेरी, कह लें आप, शॉर्ट ग्रुप है एज कम्पेयर टू AWS, जो कि हमारी ग्रुप क्लास है, जो कि इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होगा। बट एजोर इज समथिंग जो कि हम अभी नेक्स्ट उस पर करेंगे। ठीक है। सो एजोर में हम ये देखेंगे किस तरह क्लाउड काम करता है, एजोर की पूरी सर्विसेज को हम डिटेल में देखेंगे। उसमें मैं क्विकली इनवाइट करूंगा सर आसिफ को, इफ ही कैन पुट सम लाइट ऑन इट। और उसके बाद AWS को भी बताइएगा। जी, देखिए, यूजुअली जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो हम टिपिकली एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसकी नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वहाँ पे ये देखा गया है कि एक क्लाउड में एक्सपर्ट होना जो है वो थोड़ा सा जो है, इट्स हार्ड टू फाइंड अ गुड क्लाउड इंजीनियरिंग या डेवऑप्स जॉब्स। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप मल्टी क्लाउड जो है वो एक्सपर्ट बने। उसी के लिए फिर हमने ये जैसे जैसे हमने ये एक्सपीरियंस किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्हीं की क्यूरीज की बेस पे हमने ये एक डिज़ाइन किया है क्विक कोर्स, यानी कि ये थोड़ा सा एक्सलरेटेड है। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स के ऊपर बात नहीं होंगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। इट इज़ मोर एक्सपेक्टेड के जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करें उन्होंने कोई ना कोई क्लाउड की बेसिक्स की हुई हो, चाहे एडब्ल्यूएस पर हो चाहे जीसीपी पर हो। तो उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। शॉर्ट लिमिटेड कोर्स है, इसको हम कंडक्ट कर रहे हैं। AWS के जो हम कोर्स करते हैं वो ज़रा मल्टी डायमेंशनल है और बड़ा लेंदी होता है। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एसोसिएट लेवल तक के एग्जाम की प्रेप जो है वो करके निकलें। हम बहुत डिटेल कोर्स है, तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसमें। और उसमें हम इस तरह उसको
हमने ब्लेंड किया हुआ है कि वो किसी भी तरीके से आपकी नीड्स के ऊपर रहते हुए कस्टमाइज भी किया जा सकता है। उसमें आपको हैंड्स ऑन लैब्स भी करवाई जाती हैं, ऑल्दो के सर्टिफिकेशन के लिए लैब्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बोथ इन बोथ केसेस, एश्योर हो या फिर आपका AWS हो, उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी फंडामेंटल सर्विसेज हैं या कोर सर्विसेज हैं उनकी लैब्स ज़रूर करवाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो ये दो सेशन शुरू हो रहे हैं, एक एश्योर का शुरू हो रहा है प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स, और ईद के फौरन बाद फिर जो है वो AWS का शुरू करेंगे हम, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट अगर कोई भी इंटरेस्टेड है क्लाउड सीखने के लिए या क्लाउड की टेक्नोलॉजीज पे हैंड्स ऑन करने के लिए। जबरदस्त सर, थैंक यू। सर, और एक चीज इसे मैसेज भी किया सलमान ने, एग्जाम प्रिपरेशन, इफ समबडी हैज AWS नॉलेज, तो हमारा एक रिसेंटली चल रहा है, वो मैंने अनाउंस नहीं किया था बिकॉज इट्स का पहला पार्ट हो चुका है, बट चूंकि भी सलमान ने यहाँ पर लिखा है कि हम एग्जाम प्रिपरेशन में भी इंटरेस्टेड है, तो इफ समबडी वांट्स टू ज्वाइन टुमारो सेशन जो कि AWS एग्जाम प्रिपरेशन का सेशन है, सो वी कैन अलाउ एनीबडी जो जो इस वेबिनार का पार्ट है, दिस इज ओनली फॉर द पीपल जिन्होंने इस वेबिनार का रजिस्टर कराया विद फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि नॉर्मली एक उसकी एक फीस थी, बट चूंकि आपने ज्वाइन किया है तो यू गेट समथिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। उसका मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि इस साल हमने ये एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम विद इन 2 डेज यानी कि 2 सेशंस में हम जो है वो आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं अराउंड AWS सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब उसमें बेसिकली हम क्या बताना चाहते हैं या क्या आप लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, वो बहुत सिंपल है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह परसीव कर, पहली बात तो ये कि आप कौन सी सर्टिफिकेशन को ऑप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसकी डिटेल्स किस तरह चेक करेंगे, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किस तरह करेंगे, फिर एग्जाम की डायनेमिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं उनकी उसकी एनाटमी कि वो किस तरीके से कंपोज किए हुए होते हैं, फिर उसको डाइसेक्ट किस तरह करेंगे जब भी किसी क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो उसमें कीवर्ड्स कैसे सर्च करेंगे, उसकी बेसिस पे आप डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उनको कैसे अप्लाई करेंगे। और ये एक सेशन हमारा हुआ था लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे। इसी की कंटिन्यूएशन में कल एक सेशन है जो कि मतलब है तो उसी की कंटिन्यूएशन, लेकिन उसमें यह है कि हम मजीद 15-20 क्वेश्चंस मजीद देखेंगे और फिर एक रोड मैप हम बनाएंगे कि अगर नेक्स्ट 30 डेज में आपने कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो उसके लिए आप अपने आप को कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में शामिल होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये सेकंड सेशन का पार्ट होगा जो कि कल आई थिंक रात 9 बजे है पाकिस्तानी टाइम। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसका कंटेंट, उसका इवन रिकॉर्डेड वीडियो, ये सारी चीज़ें भी हमारे पास सेफ हैं। अगर कल आप में से कोई ज्वाइन करेगा तो हम प्रीवियस सेशन की भी चीज़ें आपसे शेयर कर सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू, एज अ बोनस हमने लास्ट वीक भी सेशन के बाद एक कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो शेयर किया था अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ, ताकि वो इस वीक में कुछ प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चंस को देख सकें। इसलिए नहीं कि वो अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें, बल्कि क्वेश्चंस को देख सकें कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, और इसी की कंटिन्यूएशन कल और होगी, तो इंशाल्लाह कल के सेशन के बाद एक और रियल एग्जाम क्वेश्चंस का एक और सेट यानी कि तकरीबन 65 क्वेश्चंस, वो मजीद सेकंड सेट भी जो है वो शेयर किया जाएगा। तो प्लीज़ ये आप बशीर साहब से कांटेक्ट कर लें या फिर उस पर डाल दें, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो अपना मैसेज डाल दें, वहां से आपको एक्सेस मिल जाएगा कल के सेशन का। ओके, इट इज एट 9 PM, सलमान, नॉट 2 AM ना। टू, आप अभी जैन आपको लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड देन यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट थिंग जो अक्सर हम बात करते हैं कि हम कस्टमाइज ट्रेनिंग पे काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड। तो AWS एज्योर के साथ आता है डेवऑप्स, तो डेवऑप्स में सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, लिनक्स, गिटहब, गिट, एंसिबल, जेंकिंस, डॉकर एंड कुबरनीस। बट राइट नाउ आफ्टर रमजान जो है वो हमारा एक डॉकर एंड कुबरनीस का सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। सो तीस काफी सारे ऑप्शन हमने आपको दे दिए, AWS का, एज्योर का, डेवऑप्स का, उसके अलावा और भी, तो यू कैन ऑप्ट एनी वन आउट ऑफ इट। इसके अलावा एक्सेल का भी है, पाइथन भी है, तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। द ओनली थिंग स्टॉपिंग इज स्टॉपिंग यू टू लर्न
इज योर सेल्फ। आप के पास टाइम है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, सो डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जो भी आप चाहें ज्वाइन करना। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन भी कर सकता है। ये तो AWS एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप का लिंक शेयर किया है जैन ने, अब ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी कर देंगे, तो यू विल गेट एवरीथिंग। So I think this is a very good session, and thank you, sir, Huzaifa, on behalf of Thank you so everyone much. and West Techno as well. बहुत अच्छा सेशन, इज कम्प्लीटली हैंड्स ऑन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वी लर्न इट फ्रॉम यू। अगर आप क्विकली जरा स्क्रीन शेयर कर दें वो, और हम एक पिक्चर भी ले लेंगे, एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ एवरीवन ओपन्स कैमरा एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो फिर हम एक क्विक से पिक्चर भी ले लेंगे, एंड इट सर विल। ये तो ज्यादा है, आप क्यों नहीं? अच्छा, कैमरा आपने सर ऑन मैं कर करूंगा लिया। सर, सर अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं बोलता ना, फिर बाकी लोग नहीं खोलते। सही। ठीक है ना? सो दैट्स अ गुड थिंग। Huzafa, आई थिंक यू नीड टू टेक अ पिक्चर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, मैं इसकी मीटिंग ओपन कर लूँ जरा। जी सर। सर, मेरी पिक्चर आ रही है इसमें? जी सर, बिल्कुल आ बेहतरीन रही आ है, रही। बिल्कुल आ रही जल्ला कल्ला। थैंक यू रिजवान साहब, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सॉरी, मैं हमाद साहब के साथ था ऑनलाइन में, जस्ट मैंने चेक किया आपका मैसेज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय। सेम, बाय, अल्लाह बाय हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज।